Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. And आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today we are going to discuss another exercise that is based on determinants. Of course, closed test based on determinants. एक एक्सरसाइज हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है. मैंने आपको हर एक पॉइंट को एवरेज वर्ड क्लासिफिकेशन से लेकर एक सही ऑप्शन का चुनाव, किस तरीके से करेक्ट ऑप्शन को चुना जाए, एक सही अप्रोच के साथ, एक सही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, तो आज के इस सेशन में मैं एक एक्सरसाइज लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो कि एग्जाम में आ चुके हैं. तो उसका एक प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे. ये पिछले सेशन में जो मैंने एक्सरसाइज दिया इससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है. यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दे सकते हैं ये थोड़े से हार्ड कह सकते हैं. वो इतने ज्यादा भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है. आप कॉन्सेप्ट को मैं जो एक्सप्लेन करूंगा बहुत इजीली उसको अडॉप्ट कर पाएंगे. ओके, तो चलते हैं आज के सेशन में. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो आप देख सकते हैं रेड मार्कर से जो मैंने नंबरिंग वहां पे किया है, ये सारे ऑप्शंस है जो कि हम लोग को सिलेक्ट करने. यहाँ इसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है चार विकल्पों में से. ओके, चलिए देखते हैं. अ नंबर ऑफ पीपल विजिट द ताज एवरी ईयर. यानी कि अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ. ये क्या है? आपके एक डिटर्मिनर जो कि न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है, नंबर को डिनोट करते हैं. ये भी आप एक पार्ट जो देख रहे हैं ये क्या है? अ नंबर ऑफ. ये एक क्या है? डिटर्मिनर है. ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि नंबर को दिखाते हैं. डिटर्मिनर ऑफ नंबर, ध्यान रखिए. पीपल विजिट द ताज एवरी ईयर, राइट. अब पीपल जो है ये आप देख सकते हैं, ये टेंस, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. चूंकि आप देख सकते हैं विजिट पीपल जो यहाँ एक प्लूरल नाउन की तरह है. ये सब्जेक्ट प्लूरल क्योंकि एक पीपल को यहाँ पे एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया है. कलेक्ट कह सकते हैं पूरे ग्रुप के आधार पर, है ना. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पूरे ग्रुप को दिखाते हैं, जैसे पीपल, पुलिस. ओके, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पूरे ग्रुप को दिखाते हैं. इनको एज अ सिंगुलर भी यूज किया जा सकता है, एज अ प्लूरल भी यूज किया जाता है, एक मास की तरह. ओके, तो पीपल विजिट द ताजमहल एवरी ईयर. पीपल यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, राइट. और विजिट इसका मेन वर्ब है जो कि वीवर में है. इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द ताज. ताज यहाँ पे नाउन है और द यहाँ पे डिटर्मिनर है. एवरी ईयर, ईयर यहाँ पे नाउन है और एवरी इसका क्या है? फिर से एक डिटर्मिनर है. ठीक है, एवरी ईयर. ओके, या हर साल क्या है? बहुत सारी संख्या में लोग ताजमहल विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं. ओके, यहां से हमारा पहला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है. विजिटर्स कम एज ए टूरिस्ट. यानी कि विजिटर्स कम एज ए टूरिस्ट. यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि एक लार्ज संख्या में, एक बहुत बड़े नंबर में क्या है, पैमाने पर हर साल लोग जो है ताज देखने आते हैं, ताजमहल को देखने आते हैं. द ताज कहने का मतलब, द यहाँ पे डिटरमिनर ताज को स्पेसिफाई कर रहा है. ठीक है, ये डेफिनेट है, यानी कि ताज दुनिया में एक ही है. तो ऐसे नामों के साथ, ऐसे मॉन्यूमेंट के साथ हम लोग द का यूज करते हैं. ओके, अब यहाँ पे विजिटर्स का मतलब टूरिस्ट, यानी कि उसमें से बहुत सारे विजिटर जो होंगे ऐसे टूरिस्ट आएंगे, यानी घूमने के लिए केवल. तो यहाँ पे देखते हैं मेनी विजिटर्स कम एज ए टूरिस्ट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिविटी लेके चलते हैं. मच, पहले देखते हैं कि ये सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं. ये सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं. मच का जो यूज होता है अक्सर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है. तो विजिटर्स तो काउंटेबल नाउन है. सम विजिटर, फ्यू क्यों नहीं होगा? फ्यू, इसको नेगेटिविटी में फ्यू बहुत ही कम, फ्यू जो है बहुत ही कम, यानी कि न के बराबर, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता. मेनी एंड सम. ठीक है, सम विजिटर कम एज ए टूरिस्ट. कुछ विजिटर्स जो है वो टूरिस्ट के रूप में आते हैं. तो ये यहाँ पे नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सारे, आप देख सकते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग ही जो है बहुत ही ग्लोबली तरीके से होगा, ग्लोबल तरीके से, बहुत बड़ी संख्या में. तो यहाँ पे मैं मेनी को लेकर चल रहा हूं. ठीक है, मेनी विजिटर्स कम एज ए टूरिस्ट, यानी बहुत सारे लोग जो है वो विजिटर्स यानी कि
विजिटर्स के रूप में आते हैं, घूमने के तौर पर आते हैं। विजिटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे V1 लगा है, जो कि आपका क्या है, मेन वर्ब है, राइट। एज, जो कि यहाँ के रूप में, एज यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, एज अ टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट यहाँ पे क्या है, फिर से एक नाउन है, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है। इन द, यहाँ पे फुल स्टॉप है, एक नया सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है। इन द रिसेंट ईयर्स पीपल आर विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस टू, यानी कि इन द रिसेंट ईयर्स कहने का मतलब हाल फिलहाल के सालों में। ये आप देख सकते हैं इन से स्टार्ट हो रहा है, ये इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहां से लेके यहां तक, इन रिसेंट ईयर्स तक, क्योंकि प्रीपोजिशन अक्सर अपने बाद क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, राइट। रिसेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, जो कि हाल फिलहाल को शो कर रहा है, और ईयर्स यहाँ पे नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या है, डिटर्मिनर फॉलो करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया इस तरीके से डिटर्मिनर फॉलो करता है। जहां आप समझ लीजिए, मैंने इसको 3 तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। पहला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब, ये तो जरूरी है, डिटर्मिनर प्लस नाउन ये हो सकता है। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर पर काम करता है। तीसरा, ये सारे सेम रहेंगे, डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से काम करती है। 3 तरीके से डिटर्मिनर जब भी आएगा वो नाउन के पहले आएगा, आप देख सकते हैं नाउन के पहले। अगर एडजेक्टिव आ गया तो उसके पहले आएगा, अगर एडवर्ब आ गया तो उसके पहले आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, एक फॉर्मेट है, एक रूल है जिसको ये फॉलो करता है डिटर्मिनर। तो आप देख सकते हैं इन द रेसेंट ईयर्स, तो देख सकते हैं रेसेंट एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, और उसके पहले द आया है डिटर्मिनर। तो ये पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये सेंटेंस प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ है। इन रेसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के सालों में, पीपल आर विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस टू, यानी कि लोग जो है वो आगरा घूमने आते हैं, मतलब कि वो आगरा विजिट करते हैं अपने बिजनेस के उद्देश्य से भी, यानी अपने बिजनेस के काम से भी वो आगरा आते हैं, उनका विजिटिंग होने का कारण है, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, बट ऑलमोस्ट विजिटर ऑफ आगरा, तो देख सकते हैं ऑल का यूज यहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि ऑलमोस्ट का यहाँ यूज हो चुका है। अच्छा, इससे यहाँ सेकंड की बात करते हैं, रेसेंट ईयर्स ऑल पीपल आर विजिटिंग आगरा, तो जाहिर सी बात है हाल फिलहाल के साल में बात की जा रही है, तो सारे के सारे लोग, ऑल पीपल आर विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस, यानी कि जितने भी आगरा विजिट करते हैं, घूमने आते हैं, सारे के सारे लोग बिजनेस करने आते हैं। ऑल क्या है, पूरे 100% को क्या कर रहा है, यहाँ पे पुष्टि कर रहा है, जो कि ये नहीं है, ठीक है। मेनी पीपल इन द रिसेंट ईयर्स, मेनी पीपल आर विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस। अभी चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने मेनी का यूज किया है 1 नंबर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनी है, और फिर से अगर मेनी पीपल का ही यूज करेंगे, जितने लोग आते हैं सारे क्या है, वो बिजनेस पर्पसेस से आते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेनी भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मेनी इन द रिसेंट ईयर्स मेनी पीपल आर विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस। अब यहाँ पे देखते हैं, इन द रिसेंट ईयर्स इनफ पीपल आर विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस, नहीं, इनफ कहने का मतलब पर्याप्त, ना ज्यादा ना कम, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। सेवरल पीपल, यस, सेवरल का यूज यहाँ पे देख लीजिए, सेवरल का मतलब कह सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेनी को मैं 100% लेके चल रहा हूं, ठीक है, तो सेवरल कहने का मतलब कि मेनी से कम और सम से ज्यादा, ठीक है, मेनी से कम और सम से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बीच में, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कह सकते हैं 60-70%, ठीक है, और यहाँ ये 50 से 60% हो सकता है। तो बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेवरल जो है इन दोनों के बीच में हो सकता है,
ठीक है। सेवरल पीपल यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं, यानी काफी सारे लोग जो क्या है वो बिजनेस पर्पसेस से भी यहाँ पे आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। सेवरल पीपल यानी कि बहुत सारे लोग जो है, यानी कि उस मेनी पीपल में से बहुत सारे लोग क्या है यहाँ पे आगरा घूमने बिजनेस पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। तो पीपल यहाँ पे क्या है, पीपल यहाँ पे फिर से क्या है, सेवरल क्या है, डिटर्मिनर हो गया। क्योंकि सेवरल के बाद हम लोग अक्सर क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, मेनी के बाद भी हम लोग प्लूरल काउंटेबल का नाउन का यूज करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन आप ध्यान रखेंगे। इनफ के साथ भी क्या है, हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। इनफ वाटर, यहाँ इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज कर सकते हैं। ऑल के साथ अक्सर हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। पीपल, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या है, प्लूरल होगा, है ना, ये प्लूरल होगा। में अब ये क्या है, अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है, माफ कीजिएगा। और ये विजिटिंग यहाँ पे क्या है, इसका मेन वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आगरा इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। फॉर यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बिजनेस पर्पसेस, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उद्देश्य से यहाँ आते हैं। टू यहाँ पे क्या है, टू यहाँ पे एक एडवर्ब है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, टू। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी देखा जाता है, इन द रिसेंट ईयर्स मेनी पीपल आर टू विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस। क्या ऐसा हो सकता है, देखते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स मेनी पीपल टू आर, नहीं यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बन रहा। मेनी पीपल आर टू विजिटिंग आगरा फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ मेनी पीपल आर ऑल्सो विजिटिंग, जहां पे ऑल्सो का यूज कर सकते हैं वहां पे टू का भी यूज कर सकते हैं। तो टू का स्थान यहाँ भी हो सकता है, हो सकता था, और यहाँ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे यूज करने से क्या, ये पूरे सेंटेंस पे क्या जोर डाल रहा है, टू। तो ये क्या है, डिग्री को एडवर्ब डिग्री का यूज है यहाँ पर टू, यानी कि सारे लोग इस पर्पज से भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है जो कि एक सेम क्लास के वर्ड को, सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसका खासियत क्या है कि ये अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव, अगर एक तरफ रीजन होगा तो एक तरफ कॉज होगा। हालांकि बिकॉज का काम है, लेकिन फिर यहाँ पे वर्ड क्या है, कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसे समझिए कि अगर एक तरफ अच्छा होगा तो एक तरफ बुरा होगा, अगर एक तरफ पॉजिटिव होगा तो एक तरफ नेगेटिव होगा। इस तरीके से क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। लेकिन वही क्या है दूसरी तरफ, बट ऑलमोस्ट विजिटर ऑफ आगरा गोज टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ताज। बट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या है, डिटरमिनर की जरूरत है, क्योंकि विजिटर यहाँ पे नाउन है, विजिटर यहाँ पे नाउन है। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे आगरा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या होगा, ऑल। बट ऑलमोस्ट ऑल कह सकते हैं, जबकि यहाँ बट यहाँ पे हम लोग ने सेवरल का यूज कर दिया है सेकंड नंबर में, आप देख सकते हैं सेवरल जो है हमारा राइट ऑप्शन है। तब इसके बाद जब बट का यूज हो रहा है तो इसकी संख्या में कमी आएगी और कम होगा, तो ऑल का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा गलत होगा। बट एवरी विजिटर ऑफ आगरा गोज टू एंजॉय द ब्यूटी, यस। अब जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी की बात की जा रही है, तो फ्यू की बात होगी नहीं, सम की बात नहीं होगी, बट ऑलमोस्ट सम विजिटर ऑफ आगरा, कुछ ही ऐसा जो उसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, नहीं, एवरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है कहीं पे, बट ऑलमोस्ट एवरी विजिटर ऑफ आगरा गोज टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ताज। यानी कि अब आप ऐसे भी थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन सारे जो डिटर्मिनर है, ऑल, फ्यू, सम, इसके अक्सर इसके बाद क्या है, आप अक्सर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे इन सब के साथ, ऑल के साथ भी, फ्यू के साथ भी, और सम के साथ भी। लेकिन सी क्या है, अक्सर अपने बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि एवरी जब भी किसी के साथ यूज होता है, किसी भी नाउन के साथ, तो उसके बाद सिंगुलर ही यूज किया जाता है, ग्रामर रूल के अनुसार, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार।
तो एवरी के बाद देखिए यहाँ गोस का यूज किया गया, तो आप ऐसे भी इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, गोस यहाँ पे क्या है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, टू एंजॉय इंफिनिटिव है, टू प्लस B1, द यहाँ पे फिर से डिटर्मिनर है, राइट, डिटर्मिनर। ब्यूटी ऑफ द ताज, ब्यूटी यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे प्रिपोजिशन है, और इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ताज है, द डिटर्मिनर है, ताज नाउन है। ओके, दिस इज ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन इन द सिटी। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर देखते हैं, दिस इज ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए द ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है, द ग्रेटेस्ट, दिस इज ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये आप आंख बंद करके भी क्या है, इसको सही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेनी ऑफ द ग्रेटेस्ट नहीं, अक्सर जब इस तरीके से द ग्रेटेस्ट का यूज हो और उसके पहले अगर कोई डिटर्मिनेंट की आवश्यकता हो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। सेवरल होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी संख्या की बात नहीं की जा रही। बोथ का अक्सर दो के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर दो की कोई ऐसी तुलना की नहीं जा रही है, दो वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की नहीं जा रही। दिस इज बोथ ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन, क्या बोथ, यहाँ पे कोई दो चीजों की तो तुलना नहीं की जा रही, बात नहीं की, सिंपल है कि यहाँ पे आगरा के जो ताजमहल है उसकी बात की जा रही है। आई होप ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आप जाइए, डिटर्मिनेंट्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां उसको देखिए, समझिए, और उसके बाद ये सारे जो चीजें हैं आपका बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ए। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन इन द सिटी, यानी कि उस शहर में सबसे जो इसका ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन केंद्र कौन सा है, वो ताजमहल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, वन। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो दिस देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डिटर्मिनर नहीं है। अगर डिटर्मिनर होता तो दिस के बाद कोई नाउन का जवाब होता है, दिस चेयर, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस पेन, दिस पेंसिल, दिस बिल्डिंग, इस तरीके से करके ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चूंकि ये सिंगुलर है तो इज भी क्या है, सिंगुलर आया है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। उसके बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऑफ प्रिपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, ग्रेटेस्ट के बाद अक्सर द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं EST सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का यूज किया गया है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यहाँ पे नाउन है, इन यहाँ पे प्रिपोजिशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द सिटी। ठीक है, सिटी किसकी बात की जा रही है, आगरा की बात की जा रही है। विच इज, विच यहाँ पे किसके लिए है, इस सिटी के लिए है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स लेदर एंड मार्बल ले वर्क, यानी कि जो शहर है, सिटी जो है, वो किस चीज के लिए फेमस है, एक और भी चीज के लिए। ऑल्सो, ऑल्सो यहाँ फिर से एक एडवर्ब आया है, देखिए वहां पर टू आया था, यहाँ पे क्या है, ऑल्सो आया है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, डिग्री को बताता है। ऑल्सो फेमस फॉर, फेमस यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए एडवर्ब क्या है, या एडवर्ब एक एडजेक्टिव की, एक वर्ब की और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑल्सो एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑल्सो फेमस फॉर, और भी फेमस है जिसके लिए, भी फेमस है किसके लिए, लेदर एंड मार्बल लेबर के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर प्रिपोजिशन है। ठीक है, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट आप यहां से देख रहे हैं, लेदर एंड लेबर, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इट्स क्या है, इट्स यहाँ पे आपका डिटर्मिनर है, जो कि लेदर एंड मार्बल इसके लिए है। ये दोनों ही नाउन है, आप देख सकते हैं दोनों सिंगुलर नाउन। यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। लेबर, वर्क यहाँ पे क्या है, नाउन है, ले यहाँ पे एडजेक्टिव है। लेबर का मतलब होता है जो कारीगरी होती है, मार्बल बिछाए जाने वाली जो एक कारीगरी है, कढ़ाई जिसको कह सकते हैं, लेदर और मार्बल्स का वहां पे जो नक्काशी, जो बहुत ही उस काम के लिए भी क्या है, आगरा फेमस है। आगे चलते हैं, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आगे, हाँ चलिए देखते हैं। देयर इज थिंग, अब यहाँ पे देखिए इन्वर्जन आ गया है। देयर क्या है, एक इन्वर्जन यानी इंडक्टरी, एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इंडक्टरी या डमी सब्जेक्ट, जिसका कि इस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है।
और दूसरी बात इन्वर्जन इसलिए कि यहाँ जो है ये सब्जेक्ट को देखकर वर्ड, यानी सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, यहाँ है, थिंग के बाद ये पहले वर्ब लगा है, यानी कि पहले वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है, इसलिए इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो थिंग यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसका यूज किया गया है। ओके, तो देयर इज थिंग, यहाँ और भी चीजें हैं, एक बात है विच आगरा इज फेमस फॉर पेठा, यानी कि एक और भी बात है यहाँ पे, और भी एक चीज है, वो क्या है, विच इज आगरा इज फेमस फॉर पेठा। ठीक है, आगरा और किस चीज के लिए फेमस है, पेठा के लिए। पेठा यहाँ पे नाउन है, स्वीट का नाम है, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है। फेमस यहाँ फिर से एक एडजेक्टिव है, इज यहाँ पे क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। आगरा, आगरा यहाँ पे क्या है, नाउन है, यानी कि यहाँ का एक सब्जेक्ट है, यानी इस पूरे सेंटेंस का विच फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि थिंग को इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, थिंग विच आगरा इज फेमस फॉर पेठा, एक और चीज के लिए फेमस है आगरा, वो क्या है, पेठे के लिए, पेठे की मिठाई के लिए। ओके, अब यहां से देखते हैं 6 नंबर, पीपल कमिंग टू आगरा गो बैक विद अ पैकेट ऑफ दिस डिलीशियस स्वीट। ओके, अब इसको ध्यान रखिएगा कि पीपल कमिंग टू आगरा, यानी कि जो लोग, 5th नंबर हम लोग ने देखा, अच्छा दिस इज थिंग, यहाँ पे 5th नंबर को हमने छोड़ा है, यहाँ पे 5th नंबर देख लेते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन के कारण मैं यहाँ भूल गया कि एक ऑप्शन भी यहाँ पे है। 5th नंबर, देयर इज अनदर थिंग, यस, चूंकि यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं अदर, सब में आप अदर देख रहे हैं, अदर के बाद अक्सर हम लोग क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। केवल एक ही ऐसा एक वर्ड है यहाँ पे अनदर, जिसके बाद हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, जो कि थिंग है। अगर यहाँ पे अनदर का यूज होगा तो थिंग होगा, अगर अदर का होगा तो थिंग्स हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, अदर, एनी अदर, नो अदर, अगर इसका यूज वहां किया जाएगा तो थिंग क्या, थिंग्स में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में। चूंकि यहाँ पे एक ही ऐसा वर्ड है अनदर, जो कि क्या है, यहाँ पे सुटेबल है ऑप्शन, तो इसलिए हमारा बी नंबर क्या है, ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बात करते हैं 6 नंबर पे, जो कि मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। पीपल कमिंग टू आगरा, ठीक है, मोस्ट पीपल कमिंग टू आगरा और मेनी पीपल कमिंग टू आगरा। अब मोस्टली तो यहाँ होगा नहीं, ये एक एडवर्ब है, मोर एक कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आएगा, तो बच गए हमारे दो, मोस्ट एंड मेनी। मोस्ट जो है एक फॉर्मल वर्ड है, मेनी क्या है, वो भी एक फॉर्मल वर्ड है, लेकिन इससे थोड़ा कह सकते हैं डिसेंट, और ये डिसेंट कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि मोस्ट कहने का मतलब ऑल द पीपल, मेनी का मतलब सब, जितने आते हैं सब, मोस्ट कहने का मतलब जो सब आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग। ठीक है, मोस्ट पीपल कमिंग टू आगरा, खासकर जितने लोग जो आगरा आते हैं, गो बैक विद अ पैकेट ऑफ दिस डिलीशियस स्वीट, जब वापस लौटते हैं कैसे, उस पेठे की बात जो कही गई थी अभी, उसके पैकेट में, पैकेट के साथ ही लौटते हैं, पैकेट के साथ ही वापस लौटते हैं उस डिलीशियस स्वीट के साथ। ओके तो यहाँ पे अगर मोस्ट नहीं होता तो हमारा मेनी भी आंसर हो सकता था, लेकिन जब यहाँ पे मैनी है और मोस्ट है, तो यहाँ पे मोस्ट एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन है किसके लिए, इस सेंटेंस के लिए। तो इस जगह पे हम लोग क्या है, यहाँ पे मैनी को भी सेलेक्ट करेंगे और मोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोस्ट पीपल कमिंग टू आगरा गो बैक विद अ पैकेट ऑफ दिस डिलीशियस स्वीट। मोस्ट जो है ना, ये ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा है संख्या को, लोगों को, मास को। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं। अब यहाँ मेनी क्या है, मैंने क्लैरिफाई नहीं करता, मोस्ट उसको ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट पीपल कमिंग टू आगरा। अब यहाँ पे देखिए पीपल फिर से एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट। अब ये कमिंग टू आगरा, ये पूरा का पूरा यहाँ देख रहे हैं जो ये वाला पार्ट, कमिंग टू आगरा, ठीक है, कमिंग टू आगरा ये वाला जो पार्ट है, ये आपका एक रिलेटिव क्लाउज की तरह है, यानी कि एडजेक्टिव क्लाउज की तरह। ठीक है, जो कि पीपल को एक्सप्लेन कर रहा है, पीपल को और मॉडिफाई कर रहा है। पीपल गो बैक विद अ पैकेट ऑफ दिस डिलीशियस स्वीट कमिंग टू आगरा। तो ये जो है एक रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लाउज है, जो कि पीपल के बारे में और एक्सप्लेशन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन से लोग, पीपल कमिंग टू आगरा, जो आगरा आते हैं। और ये एक पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया आपका एक नाउन
फ्रेज हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये पूरा आपका एक नाउन फ्रेज हो गया। और चूंकि ये पीपल यहाँ पे बात की जा रही है, मोस्ट पीपल, तो यहाँ एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आप देख सकते हैं V1 का यूज किया गया। प्लूरल वर्ब, मेन वर्ब है ये इस पूरे सेंटेंस का मेन वर्ब है, ध्यान रखिए। बैक विद अ पैकेट ऑफ दिस डिलीशियस स्वीट। बैक यहाँ पे क्या है, वापस आने की बात है। विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। पैकेट क्या है, इस डिटर्मिनर क्या है, नाउन है, नाउन का प्ले डिटर्मिनर। अब यहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। दिस यहाँ फिर से डिटर्मिनर है। डिलीशियस, स्वीट, स्वीट यहाँ पे नाउन है और ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये पूरा का पूरा इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप कि ये पूरा वर्ड क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्या है, मैंने पूरे सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन किया। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 6 नंबर का भी मैंने क्लियर किया। 6 का ए, मोस्ट पीपल कमिंग टू आगरा गो बैक विद अ पैकेट ऑफ दिस डिलीशियस स्वीट। यानी कि जो भी लोग आगरा घूमने आते हैं वह पैकेट के साथ ही वापस लौटते हैं, उस डिलीशियस स्वादिष्ट मिठाई के साथ, स्वीट के साथ। तो ये रहा आज का एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने आपको हर एक वर्ड के आधार पे और सही ऑप्शन का चुनाव किस तरीके से किया जा सकता है वहां आज हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द आइकॉन बेल एंड शेयर माई वीडियोज एज मच एज पॉसिबल। हर उस स्टूडेंट के पास, हर वो लर्नर के पास जो कि इंग्लिश में अपना समझ अच्छा करना चाहता है, इनहेंस करना चाहता है इंग्लिश की समझ को, वहां तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर एक अगले सेशन में, फिर एक टॉपिक के साथ, एक एक्सरसाइज के साथ, ताकि मैं आपके ग्रामर की जो समझ है उसको और एक स्टेप और ऊपर लेके चलूं, है ना। आगे बहुत ही लंबा रास्ता भी सफर तय करना है अपने एडवांस, 0 से एडवांस तक के इंग्लिश के सफर में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।